प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। पिछले महत्वपूर्ण वीडियो में हमने आत्मकथा विधा की चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हम आत्मकथा की भाग 1 लेकर के आए थे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा आत्मकथा की और उसके अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की आज हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका प्रमुख कारण यह है कि आज जिन आत्मकथाओं की चर्चा हम करेंगे वह अक्सर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह रचनाएं अद्यतन हैं। दूसरी बात यह है कि एनटीए नेट जेआरएफ की जो आपकी परीक्षा होती है उसमें यह प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की, उनको लिखने वाले के नाम और उनके प्रकाशन वर्ष की चर्चा करते हैं। रविंद्र कालिया, आप सब ने नाम सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है और इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा का नाम है गालिब छोटी शराब। जी हाँ, वर्ष 2000 में यह प्रकाशित है। आपसे पूछा जा सकता है कि गालिब छोटी शराब का प्रकाशन वर्ष क्या है, गालिब छोटी शराब किस विधा की रचना है, या यह पूछा जा सकता है गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है। राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर देखता हूं वर्ष 2001 में प्रकाशित होता है। भगवती चरण वर्मा, कहीं न जाए का कहिए, यह भी 2001 में आता है। अखिलेश जो तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, वर्तमान समय के, लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने वह जो यथार्थ है नाम से 2001 में अपनी महत्वपूर्ण आत्मकथा लिखी है। भीष्म साहनी और इनकी आत्मकथा का नाम है आज के अतीत। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भीष्म साहनी के बड़े भाई बलराज साहनी जी की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित है। आज के अतीत भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है और यह आती है वर्ष 2003 में। अशोक वाजपेयी, जी हाँ, समकालीन कविता, वर्तमान समय के महत्वपूर्ण कविता विधा के और कला समीक्षक के रूप में ख्याति लब्ध है अशोक वाजपेयी का नाम। भारत भवन की स्थापना से इनका, भोपाल में जो भारत भवन स्थापित है उसकी स्थापना को लेकर के भी अशोक वाजपेयी का नाम लिया जाता है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, ये 2003 में महत्वपूर्ण आत्मकथा आती है अशोक वाजपेयी जी की। स्वदेश दीपक, बहुत चर्चित आत्मकथा, मैंने मांडू नहीं देखा, ये 2003 में प्रकाशित होती है। आपसे महत्वपूर्ण 3-4 बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, आत्मकथा का शीर्षक पूछा जाता है, आत्मकथा के शीर्षक का नाम देकर के यह पूछा जाता है किस विधा की रचना है, और यह पूछा जाता है कि आत्मकथा किसने लिखी है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा आती है पंखहीन वर्ष 2004 में। मुक्त गगन में पंछी उड़ गया 2004 में। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित आत्मकथा है देहरी भई विदेश। 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य इसमें प्रकाशित हैं। वर्ष 2005 में इसका प्रकाशन होता है। राजकमल चौधरी, भैरवी तंत्र नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है। रविंद्रनाथ त्यागी, बसंत से पतझड़ नाम की इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। वर्ष 2005 में आती है। हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है, उसका शीर्षक क्या है और किस वर्ष वह प्रकाशित हुई थी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है हिंदी की प्रथम जीवनी और हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो आप कमेंट करके हमें हिंदी की प्रथम जीवनी, उसके जीवनीकार का नाम और उसके प्रकाशन वर्ष को बताएंगे। कन्हैया लाल नंदन, गुजरा कहां कहां से, वर्ष 2007 में प्रकाशित आत्मकथा है। राम कमल राय, एक अंतहीन की तलाश, वर्ष 2007 में आता है। दीनानाथ मल्होत्रा की महत्वपूर्ण आत्मकथा है भूली नहीं जो यादें, वर्ष 2007 में। देवेश ठाकुर ने लिखा यूं ही जिया, 2007 में प्रकाशित है। कृष्ण बिहारी और इन्होंने लिखा है आत्मकथा सागर के इस पार से उस पार तक, वर्ष 2008 में प्रकाशित है। जोखिम नाम से 2009 में प्रकाशित आत्मकथा है हृदयेश की। मेरे दिन मेरे, वर्ष 2009 में आती है। ये एकांत श्रीवास्तव महत्वपूर्ण कवि हैं वर्तमान समय के, इनकी आत्मकथा है। मिथिलेश्वर महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। पानी बीच मीन प्यासी और कहां तक कहें युगों की बात, वर्ष 2012 में प्रकाशित होती है। ज्ञानेश्वर फुले, इन्होंने लिखा है माटी पंख और आकाश, वर्ष 2012 में प्रकाशित है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन, कमबख्त निंदर, इन्होंने लिखा है 2013 में आती है। सुरेंद्र मोहन पाठक, जी हाँ, आपने जासूसी उपन्यास इनके पढ़े होंगे।
सुरेंद्र मोहन पाठक, हम नहीं चंगे बुरा न कोय और निंदक नियरे राखिए नाम से इनकी आत्मकथाएं प्रकाशित हैं। रामशरण जोशी ने लिखा मैं बोनसाई अपने समय का वर्ष 2018 में प्रकाशित होती है। धीरेन्द्र अस्थाना जिंदगी का क्या किया और नंद किशोर नंदन ने लिखा है पढ़ी पढ़ी के पाथर भया। महत्वपूर्ण आत्मकथा वर्ष 2018 में आती है, पढ़ी पढ़ी के पाथर भया। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण हिंदी की जो आत्मकथाएं थी उनकी चर्चा हमने आज की इस वीडियो में की है। अगला वीडियो हम किसी अन्य विधा पर लेकर के आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के बीच साझा जरूर कीजिएगा ताकि हम जो नई विधा है उस पर आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी ला सकें। एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।